तो स्वागत है आज आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के संबंध में। देखिए, फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं और लास्ट तिथि भी समाप्त होने वाली है और अब आवश्यकता है हमें अपने सिलेबस को तैयार करने की बेहतरीन तरीके से। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम तैयारी करते हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा की, जिससे कि हमारे बच्चों का प्रवेश हो सके और हम अपनी सीट को कामयाब कर सके। तो इस तरीके से क्या करना है हमको, सबसे पहले सिलेबस हमने आपको डाउनलोड कर दिया है और आपको सभी टिप्स बता दिए गए हैं। आज हम बात करते हैं क्रम बाई क्रम अपने प्रश्नों पर। देखिए, दिया है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और पहला प्रश्न जो आपकी बुक से लिया गया है हिंदी मीडियम की। देखिए, प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो दिया है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकीय अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। तो देखिए, आराम से आप समझ लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बनानी है। अंक हमारे पास दे रखे हैं, क्या दे रखा है? 0 दे रखा है, देख रहे हैं आप, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है और 9 दे रखा है। इन्हीं 5 अंकों से आपसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, फिर छोटी से छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा आपको आधार पे लेके चलता हूं। जो आधार है, जो हमें बच्चों का आधार मजबूत करना चाहिए, वो आधार क्या है? वो आधार है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंपलसरी। ये जो क्वेश्चन है वो आपके जवाहर नवोदय 2019 के एग्जाम में आया है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है कि आधार क्या है, हमें अपने बच्चों को सिर्फ इतना कराना है कि हमारा बच्चा ये जान ले कि छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर क्या है। देखिए, छोटे से छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर और दूसरा है बड़े से बड़ा नंबर। अब देखिए, छोटे से छोटा नंबर क्या है? छोटे से छोटा नंबर जो है, यदि हम लेके चले तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो छोटे से छोटा नंबर है हमारा 1, 1 डिजिट का 1, और 1 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर है 9। इसी क्रम में हम अपने नंबरों को समझ लेंगे। यदि हमसे पूछा जाए 2 नंबरों का, तो और 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर, छोटे से छोटा 2 नंबर की जो संख्या होती है वो 10 होती है, और बड़े से बड़े 2 नंबर की जो संख्या होती है, यदि हम 2 जगह 9 9 लिख दें तो 99 होती है। ठीक है ना। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमको छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए हमसे 3 नंबर का पूछा जाता है तो हमारा 100 हो जाएगा, और यदि हमसे 3 नंबर का बड़े से बड़ा पूछा जाता है तो हमारे पास 999 हो जाएगा। इसी क्रम में यदि हमसे 4 नंबर का पूछा जाता है तो हमको 1000 मिल जाएगा, और यदि हमको बड़े से बड़ा पूछा जाता है तो 9999 मिल जाए। यही क्रम आपका चलता रहता है लगातार, और आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़े नंबर को समझने में कामयाबी मिलती है। बस अगर ये बेस बच्चे का कंप्लीट है तो बच्चा क्लियर कर सकता है बड़े आराम से। देखिए, हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है वो नंबर दे रखा है। छोटा नंबर और बड़ा नंबर तो हमको पता लग गया, लेकिन अब दे रखा है हमारे पास नंबर। जो नंबर दे रखे उन्हीं नंबर से हमें बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बनानी है। अब देखिए, हमें पता है कि छोटा नंबर 1 है और बड़ा नंबर 9 है। तो सबसे पहले यदि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। और छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, अपना क्वेश्चन के लिए हल करते हैं। और हमारा हल होता है, क्वेश्चन हमसे बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। पहले बड़ी से बड़ी संख्या, अब 5 अंक लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, 5 अंक की है। तो आप देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो आपके पास बड़ा नंबर, जो नंबर दे रखे हैं उन नंबर में बड़ा नंबर लिखना। तो बड़ा नंबर हमारे पास 9 है, और 7 है, और 6 है, और 3 है, और 0। इस क्रम में लिख देंगे। कहने का मतलब यह है,
आपको पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो आपको बड़े से बड़ा नंबर मिल जाएगा। अब आपको इसी तरीके से बनाना है छोटे से छोटा। अब देखिए 5 अंकीय हो गई ना, 1 2 3 4 5 अंकीय संख्या हो गई। अब आपको बनानी है छोटी से छोटी, तो आप लिख देंगे। और आपको मैं बता दूं एग्जाम में तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि समय कम होगा और आप यदि लिखते रहेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा आपका। अब आप छोटी से छोटी संख्या लिखनी। अब छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो छोटी से छोटी संख्या आपकी क्या होगी, आप इसको उल्टा कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जीरो पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो पहले मैं बता दूं आपको, जीरो पहले लिख देंगे हम इस प्रकार से, तो हमारा ये जो नंबर है वो 4 नंबर का 4 अंकीय रह जाएगा, 4 डिजिट रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जीरो को हम क्या करते हैं, जीरो को छोटे नंबर के बाद लेते हैं। तो छोटा नंबर हमारा 3 है, तो हम पहले 3 नोट करेंगे, फिर हमारे पास 0 दिया है, 0 नोट करेंगे, उसके बाद हमारे पास 6 है तो 6 नोट करेंगे, उसके बाद 7 है तो 7 नोट करेंगे, और उसके बाद 9 नोट करेंगे। तो ये हमें छोटा से छोटा संख्या मिल गया, छोटे से छोटा नंबर मिल गया। अब हमसे पूछा गया है क्या, कि जब कोई अंक दोबारा ना हो। अब देखिए इसमें कोई अंक दोबारा नहीं आया, एक बार अलग अलग बार नंबर आया, दोबारा ऐसा नहीं है कि जो नंबर रिपीट हुआ हो। अब आपको निकालना है कि अंक नहीं आए का अंतर बताइए। अब आपसे पूछा गया अंतर, तो आप क्या करेंगे, आपको अंतर निकालना, तो आप अंतर निकाल दीजिए। अंतर का मतलब है आपको घटाना है, माइनस करना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो देखिए आप माइनस कर लीजिए, और माइनस आपको आता है, घटाना आपको आता है, नहीं आता, ठीक है ना। ऐसा कोई बच्चा होगा कि जो नवोदय में फॉर्म भरता हो और उसे घटाना ना आता हो, मैं उम्मीद नहीं कर सकता, सभी को घटाना आता होगा। देखिए फिर भी हम करते हैं, 0 है, 9 माइनस करना है, नहीं होगा, इधर से 2.5 लेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, और 10 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है ना। अब इधर से हमने 1 1 इधर ले लिया तो यहां 2 बचेगा। अब 2 में से 7 घटेगा नहीं, फिर इधर से 2.5 लेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहां से फिर हमने एक इधर 2.5 ले लिया तो हमारे पास यहाँ 1 कम हो जाएगा, 5 रह जाएगा। इधर से फिर 2.5 लेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और 15 में से फिर हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। हमने इधर से 2.5 लिया है तो हमारे पास यहाँ से 6 रहेगा, और 6 में से फिर हम 0 को घटाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ 9 है, इधर से हमने 2.5 तो लिया नहीं है, तो हमारे पास 9 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। और इस तरीके से हमको अपना आंसर मिल जाएगा, और हम अपना विकल्प जो हमें है उस विकल्प को हम अपने एग्जाम में जो हमें सीट मिलेगी उसमें फिल कर देंगे उसी नंबर को। तो हमारा तीसरा नंबर है, और तीसरे नंबर को हम फिल कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको आंसर मिल चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर आ गया। इकाई पढ़ सकते हैं इस तरीके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 66,951। विकल्प नंबर तीसरा आपका सही है आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है।